हेलो दोस्तों, मैं जयराम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इधर फिलहाल होली फेस्टिवल और किसी दूसरे कार्य में बिजी होने के कारण क्लास को नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब से मेरा क्लास कंटिन्यू जारी रहेगा। तो आइए आज क्लास में हम लोग बात करते हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल के गुरुत्वाकर्षण चैप्टर की। तो आइए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की चैप्टर है मेरा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ग्रेविटेशन में सबसे पहले हम लोग कुछ रूल को जानते हैं, फिर हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूला है कि यदि आपका मान लिया जाए यहाँ पे दो वस्तु है, एक वस्तु को हम लोग m1 ले लेते हैं, दूसरी वस्तु को हम लोग मान लेते हैं क्या चीज m2, और दोनों वस्तु के बीच की दूरी को क्या मानते हैं r। यानी दो वस्तु है, एक m1 द्रव्यमान की है, दूसरा क्या आपका है m2 द्रव्यमान की दो वस्तु है, जिसके बीच की दूरी क्या है r मीटर। यानी r मीटर दूरी पर दो वस्तु रखी हुई जिसकी द्रव्यमान m1 और दूसरा का द्रव्यमान कितना आपका m2 है। तो इस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो इस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यानी F, गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका F बराबर फॉर्मूला होता है G इंटू m1 इंटू m2 बट्टे r स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है आपका G इंटू F बराबर G इंटू m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। यानी m1 और m2 द्रव्यमान में क्या है? दो वस्तु है जिसके बीच की दूरी क्या है आपका r। तो इस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आपका G इंटू m1 m2 बट्टे r स्क्वायर, जहां इसमें G क्या आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहाँ याद करेंगे कि इसमें G क्या है, तो G बराबर आपका है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और G का जो मान होता है, बड़ी G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। तो आपका याद करेंगे G का मान कितना होता है, तो कैपिटल G का मान जो होता है आपका 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। और दूसरा फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे, आपका पहला सूत्र हो गया, दूसरा फॉर्मूला आपको होता है भार। भार को किससे लिखा जाता है? तो भार को आपको W से लिखते हैं। W मतलब क्या होता है आपका वेट यानी भार। तो भार बराबर फॉर्मूला होता है आपका mg, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है आपका भार कहा जाता है। तो W बराबर सूत्र क्या होगा आपका mg। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमको क्या बन गया आपका W बराबर mg, यानी भार यानी वेट बराबर हो गया आपको mg। m इसमें क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, और g क्या आपका है? गुरुत्वीय त्वरण है नहीं। और इसमें कुछ पॉइंट हम इसे और याद रखेंगे। मेरा तीसरा पॉइंट क्या होगा इसमें कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे कि चंद्रमा पर किसी वस्तु जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण का कितना भाग होता है? तो 1/6 भाग होता है। तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण का कितना भाग होता है? तो 1/6 भाग होता है। इसीलिए जो है यहाँ याद रखेंगे, इसीलिए किसी वस्तु का द्रव्यमान, चंद्रमा पर पृथ्वी पर के द्रव्यमान का पृथ्वी पर के द्रव्यमान का
1/6 भाग होता है, 1/6 भाग होता है। इस चीज को हम लोग याद करेंगे कि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना होता है, 1/6 भाग होता है। इसीलिए जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो चंद्रमा पर क्या होता है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 भाग होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है चंद्रमा पर क्या होता है, पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो चंद्रमा पर जब जाता है तो उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर के द्रव्यमान का कितना हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है। इस पॉइंट को क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। तो आइए अब हम लोग इसके फिजिक्स न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 1 में कह रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या है। पृथ्वी पर कहता है किसी वस्तु का वजन जो है, भार जो है 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान क्या है, मतलब वस्तु का द्रव्यमान कितना है। तो देखिए क्या दिया हुआ, वस्तु का पृथ्वी पर का भार दिया हुआ है। भार को हम लोग किससे लिखा जाता है, तो भार को हम लोग W सूचित करते हैं, वेट को W से। W का मान कितना दिया हुआ आपका, 200 न्यूटन। और तो कहता है वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, जिसमें आपका गुरुत्वीय त्वरण G का मान भी दे दिया। G का मान कितना दिया है, 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए निकालना क्या है आपका वस्तु का द्रव्यमान। तो चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या चीज, W बराबर क्या होता है आपका mg। W बराबर होता है आपका नहीं mg। तो देखिए W का मान कितना है, 200 न्यूटन। m का मान नहीं दिया गया है तो m को m छोड़ देंगे। G का मान कितना आपको 10, देखिए 10 से कटेगा ये कितना बार में, 20 बार में। तो इसलिए m का मान कितना गया, 20। तो इसीलिए हो गया आपका m बराबर 20 kg। इसलिए वस्तु का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ना, वस्तु द्रव्यमान आपका 20 kg होगा। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 2 की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या देखिए आपको 2 का रहा है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। देखिए धरती की सतह पर जो है एक वस्तु का भार कितना है, वस्तु का वेट जो है 60 न्यूटन है, और चंद्रमा की सतह पर कहता मापने पर इसका भार क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी पर के भार का 1/6 भाग होता है। इसीलिए वस्तु का भार जो पृथ्वी पर कितना है, तो वस्तु का भार जो पृथ्वी पर 60 न्यूटन है। जब इसको चंद्रमा की सतह पर जब इस वस्तु का भार को मापेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी पर के भार का 6वां भाग होगा, 6ठा भाग होगा। तो इसलिए जो है पृथ्वी के सतह पर जो है वस्तु का भार क्या होगा आपको, W बराबर 60/6 होगा। जब भी आपको चंद्रमा पर के सतह का किसी वस्तु का भार निकालने कहेगा तो पृथ्वी पर के भार का क्या करेंगे, उसमें 6 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसे कट गया, कितना गया आपका 10 न्यूटन। तो वस्तु का पृथ्वी पर का भार 60 न्यूटन था, और जब उसको चंद्रमा की सतह पर लेके जाकर जब उसको मापेंगे तो मात्र कितना होगा आपका, 10 न्यूटन का मात्र होगा। तो आइए प्रश्न संख्या में फिर बात करते हैं 3 की ओर। आपका प्रश्न संख्या 3 का रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। देखिए एक वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया आपका, 10 kg दिया है, और पृथ्वी पे कहता है इसका भार क्या होगा, वो क्या निकालना, वेट निकालना है। जबकि क्या दिया गया आपका, वस्तु का द्रव्यमान यानी मास दिया है m बराबर 10 kg। और इसमें देखिए G का मान दे दिया है। G का मान कितना दिया है, G का मान इसमें दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो निकालने क्या कहता है, वस्तु का भार यानी W बराबर सूत्र क्या जानते हैं, mg। W बराबर सूत्र क्या होता है आपका, mg, m इंटू जी। तो मान रख दीजिए इसमें m का मान कितना आपका है 10, G का मान है 9.8, दशमलव लगेगा तो 0 0 कट गया, कितना गया आपका, नहीं बराबर में आ गया 58 न्यूटन। तो वस्तु का वेट कितना होगा आपका, 58 न्यूटन होगा। ये प्रश्न को समझ गए। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग फिर 4 की ओर बात करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। देखिए आपको प्रश्न संख्या 4 का रहा है कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु 2 kg की तथा वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल की गणना करें, और जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है 6 × 10⁻24 kg तथा पृथ्वी की त्रिज्या दिया हुआ 6.4 × 10⁻6 मीटर, और G का मान दिया गया है आपका। तो क्या निकालना हमको, पृथ्वी की कहता है उस पर लगने वाला क्या निकालना आपको, गुरुत्वीय बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालना है। क्योंकि पृथ्वी की सतह, पृथ्वी का द्रव्यमान 2 kg मतलब वस्तु है, और पृथ्वी द्रव्यमान दिया गया है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें क्या दिया, वस्तु द्रव्यमान दिया है, और पृथ्वी द्रव्यमान दिया गया और वस्तु द्रव्यमान दिया हुआ। तो मान लेते हैं पृथ्वी द्रव्यमान को हम लोग मान लेते हैं m1। पृथ्वी द्रव्यमान को क्या मानते हैं हम लोग, m1। m1 का मान कितना दिया हुआ है,
यानी पृथ्वी द्रव्यमान को हम लोग m1 मान लेते हैं। पृथ्वी द्रव्यमान दिया हुआ 6 गुने 10⁻24 kg। और वस्तु के द्रव्यमान को हम लोग क्या मानते हैं, वस्तु के द्रव्यमान को मान लेते हैं m2। तो वस्तु द्रव्यमान कितना आपका सिर्फ 2 kg है। और पृथ्वी की त्रिज्या मतलब दोनों के बीच का दूरी, दोनों वस्तु के बीच की दूरी कितना दिया, यानी r का मान दिया आपका 6.4 गुने 10⁻6, 6.4 गुने 10⁻6 मीटर। तो देखिए दो वस्तु ने हो गया, एक पृथ्वी हो गया, एक दूसरा वस्तु आपका m2 हो गया जिसका द्रव्यमान 2 kg। पृथ्वी m1 का द्रव्यमान आपको इतना हो गया और दोनों के बीच की दूरी मतलब पृथ्वी त्रिज्या दिया हुआ आपको इतना। क्या निकालना, इस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की मान। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या जानते हैं, जो कि F बराबर सूत्र होता है बता लें G इंटू m1 इंटू m2 बट्टे r स्क्वायर। चलिए इसमें मान को हम लोग पुट करते हैं। तो आइए इसमें मान को हम रखते हैं। तो देखिए इसमें मान क्या होता है आपका, यहाँ मान को रखिए। G का मान कितना जानते हैं, G का मान जानते हैं 6.67 गुने 10⁻11 गुने m1 का मान कितना है, m1 का मान है 6 गुने 10⁻24 गुने m2 का मान कितना दिया है 2 बट्टी क्या है r स्क्वायर। तो r का मान कितना दिया गया है 6.4 गुने 10⁻6, इसका क्या स्क्वायर, तो इसको इसे कर देंगे होल स्क्वायर। देखिए आप उसका कैलकुलेशन कीजिए। चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ देखिए गुना में जो बेस समान रहता है पावर क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ जोड़ेंगे, देखिए 10 और 10 बेस समान है, गुना पावर जुटेगा। लेकिन माइनस में तो क्या घटा लेंगे, तो 24 में घटेगा 10 कितना है 13। और देखिए 6.67 गुने 2 करते हैं, इसको और इसको गुना कीजिएगा, लमसम कितना आएगा नहीं। देखिए पहले 6 गुना 12 गुना कीजिए 6.67। तो 12 गुना 6.67 कितना आएगा 72, लमसम आपको आएगा 80.4। तो ये हो गया 6 गुना 12 गुना इतना कितना गया 80.4। और देखिए 24 में 10⁻11 घटेगा तो कितना आएगा 10⁻13। नीचे देखिए इसको डबल स्क्वायर करेंगे, 64 का स्क्वायर है, 6.4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपको 4096 आएगा, 40.96। और 10⁻6 का स्क्वायर होगा कितना होगा 10⁻12। अब इसको देखिए हल कीजिए। देखिए गुना में ये बट्टी में बेस समान का पावर क्या होता है घटता है, तो ऊपर जाएगा क्या होगा 13 साथ घट जाएगा। तो 13 में 12 घटेगा कितना बचेगा सिर्फ 10 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया नहीं 80.4। ये पावर को भेजते हैं ऊपर जब जाएगा तो इसमें घट जाएगा। तो 13 में घटेगा 12 कितना आएगा सिर्फ 10 बचेगा। नीचे कितना हो जाएगा आपका 40.96। देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा आपका नहीं बराबर में आ रहा है 80 40। इसको 10 से गुना करेंगे 10 कटेगा सिर्फ कितना आएगा 804 आएगा। बट्टी में हो जाएगा आपका 40.96। आप देखिए आप इससे इसमें भाग दीजिएगा तो कटना भाग में कटेगा ये 19.6 कुछ आएगा, 19 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मान लीजिए कितना 19.6 न्यूटन कितना हो गया, क्या चीज़ का आंसर हो गया। तो इस पर लगने वाला बल का मान लमसम कितना आएगा 19.6 न्यूटन आएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलिए इससे संबंधित आप इतना प्रश्न को आराम से सीख गए हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें होगा आप आराम से बना सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को दबा लें, जिसके कारण जो भी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज क्लास को यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय।